ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 9 का अध्याय 3 परमाणु एवं अणु का अध्ययन कर रहे हैं। आपने अब तक डाल्टन सिद्धांत यानी परमाणु की जो दार्शनिकों द्वारा दिए गए मत थे उनका अध्ययन किया। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या की, वो आपने पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु क्या है या परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु क्या है। परमाणु क्या है, देखिए परमाणु किसी भी पदार्थ की एक संरचनात्मक इकाई है। किसी भी पदार्थ की जो संरचनात्मक इकाई होती है, किसी भी द्रव्य की संरचनात्मक जो इकाई है वो परमाणु कहलाती है। संरचनात्मक का मतलब होता है जिससे मिलकर बना होता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे एक मकान है, जैसे एक मकान है तो हम मकान की संरचनात्मक इकाई की बात करें तो रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, सीमेंट, ये सभी उसके संरचनात्मक इकाइयां हैं जिनसे मिलकर हम उस मकान का निर्माण करते हैं। तो किसी द्रव्य की या सभी प्रकार के द्रव्यों की संरचनात्मक इकाई परमाणु कहलाती है। मतलब परमाणु जो है वो छोटे छोटे कण होते हैं जिनके द्वारा एक बहुत बड़े पदार्थ का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे पदार्थ या द्रव्यों की संरचनात्मक इकाई परमाणु कहलाती है। द्रव्यों कोष्टक में लिखना पदार्थ की संरचनात्मक इकाई को परमाणु कहते हैं। द्रव्य पदार्थों की संरचनात्मक जो इकाई है वो क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। ये तो गए परमाणु के बारे में। इसके बारे में इसके अलावा ग्रीक जो दार्शनिक थे उन्होंने और डाल्टन जी ने अपने कुछ मत रखे थे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है परमाणु कितने बड़े होते हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं, कितने बड़े होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि किसी भी द्रव्य की वह इकाई जो विभाजित ना हो सके वो परमाणु कहलाते हैं। जिसको तोड़ने के बाद लास्ट स्थिति ऐसी प्राप्त हो कि वह टूटे नहीं, विभाजित ना हो, यानी अविभाजित जो भाग होता है वो परमाणु कहलाता है, जो अत्यंत छोटा होता है। आप सब जानते हैं परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, इतनी छोटी जिसे हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई यानी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है, जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो आप इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। परमाणु द्रव्यों की सबसे छोटी इकाई है। द्रव्यों की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई है सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है
परमाणु द्रव्यों की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है जिसे नगण्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। नगण्य आंखों से नहीं देखा जा सकता है। नगण्य आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यदि लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखकर उन्हें चट्टा बनाया जाएगा तो एक पतले कागज की तरह उसकी संरचना बनकर तैयार होती है। यदि लाखों परमाणुओं को जब एक कण के ऊपर परमाणुओं को जब एक कण के ऊपर एक चट्टे के रूप में एक कण के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बनती है, एक शीट जैसी एक परत बनती है। एक शीट जैसी एक परत बनती है। यह है परमाणु द्रव्यों की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यदि लाखों परमाणुओं को जो एक कण के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखेंगे तो एक बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जैसी परत प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं परमाणु की त्रिज्या। परमाणु के साइज में तो आपको पता होना चाहिए परमाणु जो त्रिज्या होती है उसे नैनोमीटर में मापा जाता है। लिखते हैं इसे छोटा n और एक नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। हम उसके बारे में व्याख्या बात करेंगे। इसी टॉपिक में है वो परमाणु आकार में ही हमें लिखना है। परमाणु कितने बड़े होते हैं इसी में उनके बारे में लिखना है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर से मापा जाता है। परमाणु इसी में आगे लिखेंगे परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर कोष्ठक में लिखेंगे हम स्मॉल n से मापा जाता है। एक नैनोमीटर का अनुमान होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। मैं यदि बात करूं 1 मीटर की तो 1 मीटर में 10⁹ मीटर हो जाएंगे, नैनोमीटर हो जाएंगे, सॉरी 10⁹ नैनोमीटर। ये आंकड़ा होगा परमाणु आकार यानी परमाणु त्रिज्या से आप उसे निकालेंगे।
कुछ तत्व हैं, परमाणु हैं, कुछ परमाणु हैं जिनके बारे में आपको उनकी परमाणु त्रिज्या मीटर में ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, उनको आपको लिखना है। पहले आप इसे ध्यान दें, नैनोमीटर से मापा जाएगा परमाणु त्रिज्या को, और 1 नैनोमीटर का जो मान होता है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। यदि मैं 1 मीटर की बात करूं तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं, 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। अब कुछ तत्व परमाणु दे रखे हैं, उनकी त्रिज्या का मान मीटर में हमें ज्ञात करना है, एक सारणी बनानी है। मेरे साथ साथ आप एक सारणी बना लें। यहाँ लिख लें त्रिज्या, जो कोष्ठक रखना मीटर में। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, इसको आप, इसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा है जल अणु, जल अणु, जल अणु की होती है 10⁻⁹ मीटर। हीमोग्लोबिन अणु, हीमोग्लोबिन अणु, हीमोग्लोबिन अणु, हीमोग्लोबिन अणु की त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁸, 10⁻⁸ मीटर। नंबर 4 पर है रेत के कण, रेत के कण, रेत के कण की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁴ मीटर, 10⁻⁴ मीटर। इसके बाद है चींटी, चींटी की जो त्रिज्या है वो होती है 10⁻³ मीटर। और सेब, इसकी होती है 10⁻⁴ मीटर। ये आपको तालिका बनानी है जिससे परमाणु और उनकी त्रिज्या जो नैनोमीटर में दी हुई है, सॉरी मीटर में दे रखी है, आपको इसका अध्ययन करना है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर है, जल के अणु की त्रिज्या 10⁻⁹ मीटर है, और हीमोग्लोबिन अणु के जो त्रिज्या है वो 10⁻⁸ मीटर है। रेत के कण की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁴ मीटर है। चींटी की त्रिज्या -10⁻³ मीटर है, और सेब की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁴ मीटर है। इस प्रकार से ये आपको पढ़नी है, समझनी है। इसके बाद है कुछ तत्व हैं और उनके प्रतीकों के बारे में आपको समझना है। विभिन्न तत्वों के प्रतीकों के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे, अपने व्यूज प्रस्तुत किए थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है और समझना है। देखिएगा, विभिन्न तत्वों के हेडिंग आया, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक,
विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले डाल्टन जी ने एक प्रयोगात्मक कार्य करते हुए प्रतीकों को बताया था। इसके अलावा अलग अलग वैज्ञानिकों के अपने कुछ अलग अलग व्यूज रहे हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको उनके स्थान विशेष जहां से वो मिले थे उन्हीं के नाम पर उनका नाम रख दिया गया। कुछ इस प्रकार की विचारधाराएं चली और एट लास्ट के अंत में एक संस्था जिसे IUPAC संस्था कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, एक संस्था है, एक शाखा है जो पूरे विश्व के लिए एक मान्य संस्था है, एक शाखा है, पूरे विश्व की संस्था है। इन्होंने तत्वों के प्रतीक के लिए कुछ नियमावली बनाई और उस नियमावली के आधार पर ही उन तत्वों के नाम दिए गए। कुछ तत्व ऐसे थे जिन स्थानों से उन्हें खोजा गया था, उन स्थानों के नाम पर उनका नाम रख दिया गया। अगर एक से अधिक ऐसे तत्व मिले तो उनके पहले अक्षर के अलावा एक दूसरा अक्षर भी ले लिया अंग्रेजी का, उस आधार पर उनके नामकरण कर दिया गया। कुछ तत्व ऐसे थे जिनका लैटिन, ग्रीक आदि नामों से भी उन्हें उनके नामकरण किए गए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम डाल्टन जी के द्वारा जो तत्वों के प्रतीक दिए गए थे उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाल्टन द्वारा दिए गए तत्वों के प्रतीक। डाल्टन द्वारा दिए गए तत्वों के प्रतीक। डाल्टन द्वारा दिए गए तत्वों के प्रतीक देखिएगा, डाल्टन ने कैसे प्रदर्शित किया। ऐसे गोला बनाकर और गोला बनाने के बाद उसमें गोला बना दिया और गोला बनाकर उसके बीच में ऐसे बीच में एक बिंदी लगा दी। ये तो था डाल्टन के अनुसार हाइड्रोजन। ये तो क्या था डाल्टन के अनुसार हाइड्रोजन। ये तो हाइड्रोजन था। फिर फास्फोरस के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे गोला बनाया। गोला बनाया और गोले को 3 भागों में बांट दिया, बराबर भागों में। गोले को 3 बराबर भागों में बांटा। ये था फास्फोरस। ऐसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया डाल्टन जी ने। इसको कहा उन्होंने फास्फोरस। इसको क्या कहा, फास्फोरस। फिर गोला बनाया, गोले के बिल्कुल बीचों बीच में सी लिख दिया। इसको डाल्टन जी ने कॉपर नाम दिया। क्या नाम दिया, कॉपर। ऐसे गोला बना दिया और गोला बनाकर बीच में लिख दिया जी और फिर उसमें ऐसे बिंदी सटाए इस तरह की संरचना बना दी।
ये इसको कहा उन्होंने गोल्ड मतलब सोना। क्या नाम दिया डाल्टन ने? गोल्ड, यानी कि सोना नाम दिया इसे। फिर ऐसे ही डाल्टन जी ने क्या किया, ऐसे एक गोला बना दिया और गोले को खाली छोड़ दिया। इसको नाम दिया उन्होंने कार्बन। क्या नाम दिया? कार्बन। मतलब डाल्टन जी ने जितने भी तत्वों के नामकरण किए गोले के अंदर ही किए, गोले बनाकर किया। मतलब इसको थोड़ा सा हल्का सा डार्क किया उन्होंने, काला कर दिया अंदर से, गोले को अंदर से काला कर दिया ऐसे डाल्टन महोदय ने। तो इससे काले जो भाग था, गोला था, इसका नाम क्या हो गया? कार्बन। क्या नाम पड़ गया इसका? कार्बन। ये ऐसे कारण था। फिर उन्होंने गोला बनाया और गोले को 4 भागों में बांट दिया डाल्टन ने। गोला बनाया और बना के उसे कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। ऐसे गोला बनाकर 4 भागों में बांटा, ऐसे 4 बराबर के हिस्सों में बांट दिया। इसको उन्होंने नाम दिया सल्फर। क्या नाम दिया? सल्फर। डाल्टन जी ने सल्फर कह दिया इसको। फिर उन्होंने गोला बनाया और गोले को बनाकर उसके अंदर एल लिख दिया। क्या लिख दिया? एल। इसका नाम दे दिया उन्होंने सीसा की लेड। क्या नाम दिया? सीसा। इसका नाम पड़ गया सीसा। फिर ऐसे उन्होंने एक गोला बनाया। तो डाल्टन जी के द्वारा जितने भी नामकरण हुए थे सब गोले में ही हुए थे। फिर गोला बनाया और गोला बनाकर गोले के अंदर पी शब्द लिख दिया। इससे बना प्लेटिना। प्लेटिना, प्लेटिना। ऐसे ही गोला बना दिया और बनाकर उसे खाली छोड़ दिया। ये ऑक्सीजन को प्रदर्शित करता है, खाली गोला डाल्टन जी के अनुसार ऑक्सीजन। फिर ऐसे ही उन्होंने क्या किया, गोला बना दिया और गोले के अंदर आई लिख दिया, कैपिटल आई। ये आयरन को प्रदर्शित करता है, आयरन। ऐसे ही डाल्टन महोदय ने गोला बनाया और गोला बनाकर गोले के अंदर एस लिख दिया। इससे हो गया सिल्वर यानी चांदी। सिल्वर को ऐसे उन्होंने खोज लिया। ऐसे ही डाल्टन जी ने गोला बनाया और गोले बनाकर इसके ऐसे बिंदी लगा दी गोले के अंदर की तरफ, ऐसे चारों तरफ अंदर की तरफ, ऐसे चारों ओर ऐसे बिंदी लगा दी। इसको उन्होंने नाम दे दिया पारा, मरकरी। इस प्रकार से डाल्टन ने अपने जो तत्व थे उनके प्रतीक दिए। उन्होंने जितने भी प्रतीक दिए सभी के लिए गोले को निर्धारित किया और गोला बनाकर उन्होंने क्या किया, गोला बनाया, गोले में एक छोटी सी बिंदी लगा दी, उसे उन्होंने कहा ये हाइड्रोजन है। गोला बनाया, गोला बनाकर उस गोले को 3 भागों में बराबर भागों में बांट दिया। उसका नाम उन्होंने फास्फोरस रख दिया। ऐसे ही गोला बनाया और गोले के अंदर सी लिख दिया, उसे कॉपर कहा उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, गोला बनाया, गोले के अंदर जी लिखकर जो इसका आंतरिक पृष्ठ था इस तरह से उसे क्रॉस लगा दिया, तो क्या बन गया, गोल्ड, सोना। अगला उन्होंने गोला बनाया, गोले को डार्क कर दिया, अंदर से काला कर दिया, उसे कार्बन नाम दिया। आगे डाल्टन जी ने एक गोले को बनाया, गोले को बराबर के 4 हिस्सों में बांट दिया, उसे सल्फर नाम दिया। गोला बनाया और गोले के अंदर एयर लिख दिया, तो उसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, सीसा यानी लेड नाम दे दिया। ऐसे ही आगे उन्होंने क्या किया, गोले को बनाया और गोले में पी लिखकर उसे प्लेटिना से संबोधित किया, ये प्लेटिना है। फिर एक गोला बनाया और गोले को खाली छोड़ दिया, उसके लिए उन्होंने कहा ये ऑक्सीजन तत्व,
ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन तत्व होगा, यानी गोले को खाली छोड़ने पर ऑक्सीजन के द्वारा से प्रदर्शित किया गया। ऐसे ही गोले के अंदर अगर आई लिख दिया तो वो आयरन है। ऐसे ही गोले के अंदर अगर सिल्वर है एस लिख देते हैं तो वो सिल्वर होता है, चांदी होता है। ऐसे ही गोला बनाया, गोले के आंतरिक जो पृष्ठ है उसके भीतर की ओर ऐसी छोटी-छोटी बिंदियां लगा दी, उसको उसने किससे प्रदर्शित किया? पारा कहकर प्रदर्शित किया। इस प्रकार से डाल्टन जी ने अपने जो तत्व थे उनको इस रूप में प्रतीकात्मक निरूपण किया। मतलब ये था डाल्टन के द्वारा जितने तत्व प्रकृति में है उनको वो गोला बनाकर ही प्रदर्शित करना चाहते थे, यानी गोले के द्वारा ही वो प्रदर्शित कर रहे थे। ये उनका था जो सफल नहीं हुआ। बाद में आगे मैंने अभी आपको बताया आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से ही तत्वों को उनके प्रतीक दिए गए जो पूरे विश्व में आज मान्य है, क्योंकि ये संस्था पूरे विश्व की है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे IUPAC संस्था कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं प्रयुक्त अनुप्रयुक्त रसायन संघ के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।